साथ जुड़ चुके हैं। उससे पहले हमारे जो सहयोगी जुड़े हुए हैं उनसे हम उनके पास जाते हैं और चर्चा करते हैं। विनीत कुमार सहयोगी सोनीपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुखविंदर सैनी संवाददाता हरियाणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं अशोक द्विवेदी नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपकी प्रतिक्रिया के बाद हम अपने मेहमानों के पास जाएंगे। सबसे पहले विनीत आपके पास आएंगे। किसानों के आंदोलन की अगर बात की जाए, आज किसानों ने जो आज का दिन रखा है, वार्ता के लिए रखा, कल फिर से किसान कूच करने की बात कह रहे हैं। क्या कुछ अहम अपडेट, क्या कुछ रणनीति किसानों की तरफ से निकलकर सामने आ रही है विनीत? बिल्कुल मनोज, देखिए कल जिस तरह से 101 किसानों ने कूच किया था, संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के जो 101 किसान थे वो जत्थेबंदी के साथ आगे बढ़ रहे थे। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर उन्हें रोक लिया गया था। हालांकि कुछ किसान वहां से दिल्ली की तरफ बढ़ भी रहे थे, जिनके साथ जो है टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, लाठीचार्ज उन पे किया गया। हालांकि इस दौरान 6 से लेकर 8 किसान घायल हुए। वहीं जो किसान नेता है सरवण सिंह पंढेर, उन्होंने जो है साफ साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसानों की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी विकल्प दिया है कि किसान वो जो है बातचीत करने के लिए तैयार है। अगर सरकार उनसे बात करना चाहती है तो वो बातचीत करके निपटारा कर सकते हैं। किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से निपटाया जा सकता है। हालांकि पंढेर ने यह भी कहा है कि क्या किसान जो कि अन्नदाता है वो इतने बेकार है कि किसानों को यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है, बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा है, क्योंकि वो संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को रखते हुए दिल्ली जाना चाहते हैं। हालांकि मनोज, देखा जाए तो अभी सोनीपत में भी कुछ लोगों ने इसका विरोध किया है, क्योंकि पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था, लॉकडाउन के समय किसान आंदोलन था, उससे काफी फाइनेंशियल जो है क्षति हुई थी और लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा था। लेकिन मनोज, जब देखने वाली बात यह है कि आखिर 24 घंटे का अल्टीमेट सरवण सिंह पंढेर ने दिया था कि आखिर 24 घंटे पूरे होने वाले हैं कि क्या सरकार इनकी बात मानती है। मनोज, हाँ, निश्चित रूप से विनीत हमारे साथ आप जुड़े रहिए। सुखविंदर सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरियाणा से। सुखविंदर, अगर किसान आंदोलन की रूपरेखा की बात की जाए तो किसानों का साफ तौर पर कहना था कि किसान सरकार अगर हमसे बातचीत करती है तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं, नहीं तो हम एक बार फिर से दिल्ली कूच की तैयारी करेंगे। और स्पष्ट आज संदेश दिया गया है सरवण सिंह पंढेर के द्वारा कि अगर शनिवार को सरकार हमसे बात नहीं करती है तो रविवार को 12 बजे फिर से किसानों का एक जत्था दिल्ली की कूच के लिए तैयार है। इस बीच अभी तक कोई ऐसे संकेत नहीं मिल रहे हैं कि सरकार उनसे बातचीत करने के मूड में है। लेकिन एक और अहम अपडेट इसमें सामने आया है कि हरियाणा के जो किसान संगठन है वो पंजाब के किसानों के इस आंदोलन से अपने आप को अलग करते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा नैतिक समर्थन तो है, मांगों में हमारा समर्थन है, लेकिन इस आंदोलन से हमको कोई लेना देना नहीं है। जो सरकार की तरफ से कोई भी बात की बात सामने नहीं आई है। हालांकि सरवण सिंह पंढेर ने कल एकदम क्लियर किया था कि अगर शनिवार को सरकार हम है तो इनके जो अभी थोड़ी देर में कैंप कार्यालय पे इनका जो कमेटी बैठेगी और कमेटी की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। मनोज, निश्चित रूप से अशोक हमारे साथ जुड़े रहिए। विनीत, आपसे एक छोटी सी प्रतिक्रिया, जिस तरीके से पंजाब के किसानों की इस प्रदर्शन पर हरियाणा के किसानों की प्रतिक्रिया आई है। संयुक्त किसान मोर्चा की बात कर ली जाए, चढ़ूनी ग्रुप चढ़ूनी संगठन की अगर बात कर ली जाए, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हमें इस प्रदर्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा नैतिक समर्थन जरूरी है। तो क्या लगता है आपको कि किसान अब बढ़ते नजर आ रहे हैं और ऐसे में किसान आंदोलन जो है वो उसकी जो धार है वो कुंद हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए मनोज, ये आंदोलन जो है अब की बार कहीं ना कहीं दो गुटों में बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि किसान मोर्चे के ही अलग अलग जो है किसान नेता है वो ही एक साथ होकर नहीं चल रहे हैं। तो वही देखा जाए तो जिस तरह से गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान है कि हम इस किसान आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, वही किसान है के जो सोनीपत के काफी किसानों का सहयोग इस आंदोलन को नहीं मिल रहा है। लेकिन पंजाब के किसान जो है वो लगातार यही कहते नजर आ रहे हैं कि जो ये आंदोलन है हम संवैधानिक तरीके से करते आ रहे हैं। वही ना तो हम ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेके हम जो है कूच कर रहे हैं, केवल हम पैदल जो है अनुमति लेने के बाद 101 किसान यहाँ से निकल रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं मनोज, ये जो आंदोलन रोकने की प्रतिक्रिया है इसको सरवण सिंह पंढेर ने सरकार का, जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार का तानाशाही रवैया बताया है। लेकिन अब देखना यह है कि जो 24 घंटे अब बीत जाएंगे उसके बाद जो निर्णय आएगा, आखिर किसान का जो आंदोलन है आगे बढ़ेगा या फिर यही जो स्थगित हो गया समाप्त होगा। मनोज, निश्चित रूप से विनीत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अशोक, आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। और सुखविंदर सैनी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल
विषय यही है कि किसानों में रोष लगातार बना हुआ है, लेकिन किसान अपनी मांगों के लिए अड़े हुए हैं। इस बीच नोएडा अथॉरिटी से जो किसान नाराज है उनसे बातचीत करने के लिए आज यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार नोएडा पहुंच रहे हैं और किसानों के बीच वो वार्ता करेंगे। उनकी जो प्रमुख मांगे हैं उन मांगों पर विचार हो सकता है। लेकिन अगर पंजाब और हरियाणा के किसानों की अगर बात की जाए तो पंजाब के किसानों में आज कल की घटना को लेकर आज भी रोष देखने को मिला है और अहम रणनीति बनाई जा रही है। और कल पंजाब के किसानों का कहना है, सरवण सिंह पंढेर का कहना है कि अगर आज सरकार हमसे बातचीत नहीं करती है तो रविवार को वो फिर से एक बार दिल्ली कूच का ऐलान कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के किसान संगठन जो हैं वो पंजाब के किसानों के इस आंदोलन को नैतिक समर्थन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को इस